मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट लेते हैं। ये टेढ़ी ये टेढ़ी ये टेढ़ी टेढ़ी चितवनों से सभी को लूट लेते हैं। ये टेढ़ी चितवनों से सभी को लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। बोल बोल लाल बिहारी लाल की। अरे राजकुमार ध्रुव, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे पिता महाराज से मिलना है। महाराज का आदेश है कि अंदर किसी को न आने दिया जाए। मैं राजकुमार हूँ और मेरा आदेश है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम महाराज के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। और राजकुमार के आदेश की अनदेखी कर सकते हो? यदि हमने आपको जाने दिया तो महाराज हमें दंड देंगे। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज के डर से तुमको मैं बचाऊंगा, परंतु मेरे डर से तुमको कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, 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 पिताश्री। आप इतना बदल गए पिताश्री, विश्वास ही नहीं होता। मैं तो आपका बड़ा लाडला बेटा था, कितना प्यार करते थे आप मुझसे, और आज आपके सामने मुझे दिखाया गया और आप चुप रहे। महाराज से क्या पूछता है? जाकर अपनी माता से पूछ कि महाराज जब उसके पास क्यों नहीं आते। आप भी तो माता है, आप भी बता दीजिए ना। तो सुन, तेरी माता के दिन बीत गए। महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं है। मेरी माता भिखारी नहीं है, वो राजभवन की महारानी है। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान उससे छीनकर मुझे दे दिया है, और जो स्थान तेरा था वो अब मेरे पुत्र उत्तम का है, समझा? उत्तम मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले मुझे उतना ही हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जा, जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर
और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। कहाँ चले महाराज? सरुचि, ध्रुव एक बच्चा है, उसके प्रति इतनी कठोरता। आप बातें मत बनाइए, खुलकर कहिए ना कि अब पहली पत्नी और उसके पुत्र का मोह आपसे दबाए नहीं दब रहा है। उनसे मिलने, उनके पास जाने की इच्छा आपके मन में अंगड़ाइयां ले रही है और सुनीति से दूरी अब आपसे सहन नहीं हो पा रही। तो जाइए, तुरंत जाइए ना। मेरे भाग्य में तो अकेले रहना ही लिखा है। अब मैं आपको नहीं रोकूंगी, जाइए और मैं हूँ भी कौन आपको रोकने वाली। अरे ये क्या, आप तो अकारण रोने लगे। अकारण? जो हर पल आपके पास रहना चाहती हो, उसे छोड़कर आप जाएंगे तो रोना नहीं आएगा। अच्छा चलो, आप जीती, हम हारे। अब आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं तुझे वहां जाने से रोक रही थी। मैं जानती थी कि तू महाराज से मिलने जाएगा तो दुख लेकर ही लौटेगा। रानी सुरुचि के मन में हमारे लिए जलन और घृणा के सिवा और कुछ नहीं। छोटी माँ ने जो किया, मुझे इसका दुख नहीं है माँ। दुख तो इस बात का है कि पिताश्री भी बस चुप रहे। उन्होंने छोटी माँ को रोका तक नहीं। मैं तो उनका बहुत आदर करता था, पर उन्होंने आपको भिखारन कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। भूल जाओ पुत्र, भूल जाओ इन बातों को। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज की आंखें खुल जाएं। भगवान विष्णु, छोटी माँ भी यही दाब ले रही थी कि मुझे पिताश्री के गोद में बैठने का अधिकार अब भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं। हाँ पुत्र, महाराज की गोद तो क्या, वो अपनी गोद में बैठने का भी अधिकार दिला सकते हैं। वो महाराजाओं के महाराज है, सम्राटों के सम्राट, परम बलवान, सर्वशक्तिमान है। पुत्र, तुम देखोगे वो कैसे लगते हैं। हाँ, आओ। प्रणाम करो
करो बेटा, ये है हमारे विष्णु भगवान लक्ष्मीपति नारायण, जिनकी मैं नित दिन पूजा करती हूँ। मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँ कब आते? चले जाना पुत्र, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाने के बाद अवश्य चले जाना उनके पास, वो सब ठीक कर देंगे। रात्रि हो गई है, चलो चल के सो जाते हैं। सब विष्णु भगवान पे छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे। चले चलो। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई हे विष्णु भगवान, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मगर मुझे ये तो पता नहीं कि तुम कहाँ रहते हो। मगर तुम जहाँ भी रहते हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरी बस एक विनती है, मेरी माता नित्य दिन तुम्हारी पूजा करती है। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। वो मुझे पास ना पाएगी तो व्याकुल हो जाएगी। उसकी ढाढ़स बंधाना प्रभु, उसे रोने मत देना। मैं तुम्हें सोता छोड़कर जा रहा हूँ, क्षमा कर देना मुझे। तुम जागती होती तो मुझे कभी न जाने देती। पर देखो मुझे न पाकर व्याकुल मत होना। मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूँ। वही तुम्हारा खोया हुआ स्थान दिलाएंगे और मुझे भी। मैंने भगवान विष्णु की मूर्ति से कह दिया है कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। मुझे विदा दो माते, मुझे विदा दो। ऐसा कब तक चलेगा दलनायक जी? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इतने दिन हो गए, कोई भी यजमान हाथ नहीं आया। अगर यही दशा रही तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बात तो तुमने ठीक कही है मित्र, पर क्या किया जाए? लगता है यात्री ये मार्ग ही भूल गए। इतने लोगों को लूटा है हमने कि लोगों ने इधर से आना जाना ही छोड़ दिया है। अरे वो देखो, अरे शिकार आ गया। बस देवता ने सुन ली हमारी। कोई बालक, कोई भी हो, लगता नहीं है। सारा शरीर गहनों से ढका है। गहने छीन कर ठिकाने लगा देंगे। गहने छीने तो ठीक है, पर इतने छोटे बालक को मारना। मती मारी गई है तुम्हारी। यदि कोई राजकुमार हुआ तो इसे छोड़ दिया तो जाकर राजा की सेना ले आएगा और हम सब चुन चुन कर मार दिए जाएंगे। चलो। कौन है आप लोग? हम डाकू हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारे आभूषण, अपने आभूषण उतार कर हमें दे दो। ले लीजिए, केवल मुझे एक बात बता दीजिए। क्या बात? मैं अपने सारे आभूषण आपको दे दूंगा। मुझे बस ये बता दीजिए कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं। भगवान विष्णु? हाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको तो पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। हम तुम्हें जरूर उनके पास ले चलेंगे, पर पहले अपने ये आभूषण हमें दे दो। आओ हमारे साथ। यहाँ से तुम सीधा विष्णु के पास पहुंच जाओगे। मार डालो।
बता दिया कि मैं कौन हूँ, अब मैं क्या बताऊँ? समझ लो तुम्हारी माता ही हूँ। इन लोगों को क्या हुआ? इनको इनके किए का दंड मिल गया। ये लुटेरे थे और तुम्हें मार डालना चाहते थे। परंतु ये बताओ, इतनी रात्रि को तुम अकेले कहाँ जा रही थी? मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम घर लौट जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊँगा। अच्छा, अब रात्रि बहुत बीत चुकी है, भोर होते ही ढूंढ लेना अपने भगवान विष्णु को। आपको पता है तो भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलने का मार्ग बता दीजिए तो आपकी बहुत कृपा होगी। सुनो पुत्र, तुम थक गए होगे, तनिक विश्राम कर लो। विश्राम तो मैं अपने भगवान विष्णु से मिलने के पश्चात ही करूँगा। बड़े हठी हो तुम। नारायण नारायण। बालक, आप कौन है महात्मा? तुम प्यासे हो और मैं तुम्हारे लिए जल लाया हूँ। क्या इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है? मैं जल पीना नहीं चाहता, मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे। जल नहीं पियोगे तो लंबी यात्रा कैसे करोगे? धर्म की साधना के लिए शरीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है बालक। लो थोड़ा सा जल पी लो। आप जो भी हो, भगवान विष्णु की खोज में यदि मेरा पथ निर्देश करते तो आपकी बहुत कृपा होगी। तुम जितने कोमल हो पुत्र, तुम्हारा संकल्प उतना ही कठोर है। इस कड़ी धूप में कुंभला जाओगे। मेरी बात मानो पुत्र, घर लौट जाओ। वो भी मिलता है मुझे घर लौट जाने को कहता है। कोई भगवान विष्णु का पता नहीं बताता। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। किंतु इसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी। करूंगा, करूंगा, कड़ी से कड़ी तपस्या करूंगा। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा, निरंतर, तार तोड़े बिना। जाप एक पल के लिए भी नहीं टूटना चाहिए। मुझे मंत्र दीजिए। कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।